हम तो यही नहीं समझ पाए कि लिखा जेड है, बोल रहे हैं जी, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले यही जेन जी का लक्षण है कि वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो यही उसका मूल लक्षण है, तो जेन जी है। तो जेन जी के लोगों से पहले मैं कुछ सवाल पूछ लूं ताकि मैं आपका मिजाज समझ जाऊं, फिर उस पर बात करें। आप में से कितने बच्चे प्राइमरीली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य एमपीपीएससी है? यह संख्या मेरे ख्याल से 25-30% के आसपास है, गनीमत है। तो मैं तो घबरा गया था कि लगता है आईएएस का यहाँ कोई सोचता ही नहीं है। और कितने लोग प्राइमरीली आईएएस के बारे में सोच रहे हैं? आईएएस मतलब आईएएस आईपीएस कुछ भी। 30% वहां, 10% यहां, बाकी 60 कहीं नहीं। तो जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं खड़ा किया वो लोग हाथ खड़ा करें। मैं समझना चाह रहा हूं उनसे। हाँ, जैसे आप बताएं कि आप प्राइमरीली क्या तैयारी कर रहे हैं? जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां का पता किसने बताया आपको? अच्छा, वैसे मिलने के लिए आ गए, मतलब मौज में आ गए कि मेला लगा हुआ है तो थोड़ा सा मेले में जाके चाट खाते हैं। क्वेश्चन भी पूछना है? अच्छा पूछो, तुम पूछो पहले। जुडिशरी के लिए जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसमें तो हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आती है। तो आप जिस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जुडिशरी का एग्जाम केवल सबऑर्डिनेट लेवल पे ही होता है या एडीजे पे? उसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए। आपको देख के लग नहीं रहा कि 7 साल आपको ओवर प्रैक्टिस करते हुए, तो बहुत ही छोटे क्यूट लग रहे हो एकदम। अबे 7 साल कहाँ हुए होंगे आपको, है ना? तो आपके लिए जुडिशरी में एंट्रेंस का एक ही रास्ता है। जुडिशरी में एंट्रेंस के 4 रास्ते होते हैं। आमतौर पर लगभग सभी सर्विसेज में 4 रास्ते होते हैं। जैसे पुलिस में कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, डीवाईएसपी है और आईपीएस है। ऐसे ही लगभग सभी सर्विसेज में एंट्री के 4 रास्ते होते हैं। जुडिशरी में लोअर सबऑर्डिनेट, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, फिर एडीजे रैंक होता है, फिर हाई कोर्ट में एलिवेशन होता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता सीधे होता है। तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता मीडियम से, आप हिंदी में भी तैयारी कर सकते हैं। एडीजे में अंग्रेजी का बोलबाला थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि एडीजे से कुछ लोग हाई कोर्ट में जाते हैं बाद में, तो इस पर का महत्व ज्यादा है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है, वहां मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये जरूर है कि हिंदी में कार्यवाही होती है, लेकिन फैसले इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश में होते हैं, लेकिन बातचीत हिंदी में हो सकती है। और ये सुख भी देश के केवल 4 हाई कोर्ट्स में है, बाकी सब में बातचीत भी अंग्रेजी में होती है और फैसले भी अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। तो क्योंकि आप सौभाग्य से मध्य प्रदेश में हैं, तो आपको सबऑर्डिनेट जुडिशरी में हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी, तो आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, बैठिए। आप में से कितने लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं? ज्यादा लोग हैं। और कितने बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? ये करीब 10-15% होंगे। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12वीं पास हुई है, ग्रेजुएशन का एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक? अभी 12वीं पास करके आए हैं, बहुत बढ़िया। रिजल्ट आ गया तो फिर लेकिन आप लोगों को भरोसा है कि पास तो हो ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? ये बहुत बड़ी बात है भाई, सबको नहीं होता भरोसा है वाला, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भरोसा बना रहे तो अच्छा है। तो 12वीं के एग्जाम देके लगभग 7-8 बच्चे यहाँ पर आए। कोई ऐसा बच्चा जो 12वीं के एग्जाम में न दिए, उससे भी छोटा हो, 12वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो, ऐसा कोई नहीं है ना? अच्छी बात है। तो मुझे एक फ्रेम समझ में आ गया कि आप लोग कहां से कहां तक वाले हैं और क्या क्या आपके मन में सवाल होंगे। तो अब एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूं कि आप अपने अपने सवाल पूछिए। वो सवाल आईएएस को लेके हो, पीसीएस को लेके हो, दृष्टि को लेके हो, जो भी हो। और बेसिक पर्पस है कि करीब 3 घंटे हम बात करें, अभी 1 घंटे से कम हमारा हुआ है। और आपके जो बुनियादी सवाल है, जब ये बैच शुरू हो जाते हैं तो मैं हर 4-5-6 महीने में हर सेंटर पे आता हूँ, 4-5 दिनों के लिए आता हूँ। और फिर मैं सारे बच्चों को, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको एक साथ बिठा के, इंग्लिश वाले बच्चों के साथ बिठा के करीब 8 घंटे की क्लास लेता हूँ उनके साथ। और उस 8 घंटे में उस एग्जाम को लेकर जितनी उनकी दुविधाएं हैं, पशु पेशा, उन सबका समाधान डिटेल में करता हूँ। चाहे फिर वो करंट अफेयर्स की तैयारी करने को लेकर हो, आंसर राइटिंग पे हो, उन सब चीजों पर बात करते हैं।
तो आज क्योंकि 8 घंटे हम वैसी बात नहीं करेंगे, और मुझे तो पहले ही बताया कि 1 घंटे के बाद इन बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बाहर बोल दिया दरवाज़ा बंद कर देंगे 1 घंटा होता ही, तो बाहर दरवाज़ा बंद रहेगा, ध्यान रखना कोई अगर उठा यहाँ से 1 घंटे पर, हम कुछ करेंगे नहीं, उठेंगे आप। मैं वैसे आपको डराने के लिए कह रहा हूँ। हेलो, हाउ आर यू, क्या नाम है आपका, और मेरा आपको हैंडशेक। अब बताइए, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे हाथ मिलाए, क्या है तुम पैर छूते हो यार, हाथ मिलाया करो। नहीं सर, बुढ़ा बनाया तो आदमी बराबरी का सर। एकदम बराबरी की बात है, हम लोग हाइट भी बराबर है हम लोगों की लगभग, क्यों ऐसी बात कर। अच्छा बताइए सवाल। सर मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से हूँ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा। हाँ जी ठीक। सर मेरा प्रश्न सभी के लिए कॉमन रहेंगे हो सकता, अच्छा। पर मेरे लिए काफी समय से मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा। एक प्रश्न ये है कि मैं एंजाइटी से जूझ रहा हूँ, मतलब। अच्छा जी। ठीक है। दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि सबके लिए कॉमन सवाल है, आप में से कितने लोगों को कभी ना कभी एंजाइटी हुई है। अच्छा सच में, अरे वाह, कॉमन सवाल है ये। 12वीं वाला बच्चा कह रहा मुझे नहीं हुई, अभी तुम हो ही कितने यार, एंजाइटी तो बाद में होती है धीरे धीरे, अभी तो बहुत छोटे हो ना। दूसरा ये है कि सर आईएएस और पीसीएस की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या बैकअप प्लान होना कंपलसरी है या नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बड़ा सुंदर है कि बैकअप को बेकअप बोलते हैं और बैल को बेल बोलते हैं कई लोग, तो मैं कई बार बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। कहीं 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 पता क्या होता है, वो ए को ए बोलते हैं। जैसे एक बार हमारी एक साथी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनका पहले काफी ज्यादा वजन था, उन्होंने काफी वजन कम कर लिया अपना, तो एक राजस्थानी एमपी का बच्चा उनसे बोला कि मैडम आपने अपना वेट कैसे कम किया। वो घबरा गई, बोली मैं तो वेट भरती भी नहीं, मैं तो नौकरी करती हूँ। वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो जीएसटी का छोटा भाई होता है। बोला नहीं मैडम, पहले वेट ज्यादा था, वेट कम होता है। अब वो बड़ी परेशान की, यार मैंने वेट आज तक दिया ही नहीं, मेरा ऐसा कोई काम ही नहीं कि वेट में दूं। उसने कहा कि मैं जब जाती हूँ शॉप में तो वेट लगता हो, मुझे पता नहीं। मैडम आप समझ नहीं रहे, आपने वेट कम किया पहले। काफी देर बाद समझ में आया कि वो हमारा वेट का था। और अगर कोई आपको बोले कि मेरे घर में एक बेल है, वो बेल पौधा है या बैल है, कितना कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बड़ी प्यारी बोली है। तो बैकअप प्लान के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। जी सर। ठीक।